हेलो फ्रेंड्स, सीरत और अनिका के लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका सीरत के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है और उसके अब्बू से बात कर लेती है, तो उसके अब्बू भी एग्री हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, हम उसको लेके चलेंगे डॉक्टर के पास। तो अनिका ये सुन के बहुत खुश होती है और वो वापस से रूम में जाती है तो देखती है कि सीरत अभी तक लेटी हुई है, मतलब सोई हुई होती है वो। तो वो सीरत के पास जाती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है और उसका हाथ पकड़ के वहीं बेड पे बैठ जाती है और कहती है तुम्हारी आवाज़ ना बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी। पता नहीं इस बार ना दिल से ये आवाज़ आ रही है कि इस बार जो होगा सब ठीक होगा, सब ठीक। और तुम्हारी लाइफ हमारी लाइफ फिर से वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। इस बार ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। और तुम्हारी आवाज़ आ जाए ना एक बार, फिर देखो मैं तुमसे ना कितना प्यार करती हूँ और किस तरह प्यार करती हूँ। तुम्हें ना पागल कर दूंगी, मैं जान ले लूँगी मैं तुम्हारी अपने प्यार से। यार बस अब जल्दी से कल हो जाए और तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। इस बार भगवान सब ठीक करेगा, सब। इस बार तुम्हारी आवाज़ ज़रूर आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी। तो इतनी देर में सीरत का फ़ोन बजता है तो अनिका फटाक से उसका फ़ोन उठा लेती है जैसे सीरत की आंखें ना खुले। तो उसका फ़ोन रिसीव करती है और बात करती है। बात करने के बाद वो फ़ोन रखती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इतनी ज़्यादा टेंशन में आती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्या कहे। तो वो जो है सीरत की तरफ देखती है, फिर वहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे जाती है तो सीरत के अब्बू बैठे होते हैं। तो कहते हैं अनिका, तो कहती है जी अंकल की। तो कहते हैं क्या हो गया, तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, सीरत की तबीयत तो ठीक है ना? तो कहती है हाँ अंकल, उसकी तबीयत ठीक है। एक्चुअली मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। तो कहते हैं हाँ बोलो। तो अनिका वहाँ बैठती है उसके अब्बू के पास और कहती है सीरत को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था इंटीरियर का, कई दिनों से वहाँ ना जाने के कारण जो है वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे। तो उसके अब्बू भी काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे वो नंबर दे सकती हो, एक बार मैं बात करके देखता हूँ। सीरत को पता चलेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और अभी अभी तो उसने किसी तरीके से काम अपना स्टार्ट किया था। पता नहीं उसकी भी लाइफ में क्या ही चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अनिका बोलती है कि अंकल मुझे भी इसी बात की टेंशन है, बहुत मेहनत की थी उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेट नाइट घर भी आई है और अगर ये छिन गया तो वो तो एकदम टूट जाएगी अंदर से। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के सहारे ही बहुत सारे सपने देखे हैं। तो उसके अब्बू कहते हैं पता है बेटा, मुझे देखते हैं क्या कर सकते हैं, तुम वो नंबर मुझे दे दो बस। तो वो नंबर वो उनको दे देती है। फिर वहाँ से वो सीरत के रूम में आ जाती है। देखती है तो सीरत भी उठ के बैठी हुई होती है। तो सीरत के पास जाती है और उसे हक करती है। काफ़ी शाम हो चुकी होती है। तो वो कहती है चलो, अब तुम्हारा पूरे दिन आज रूम में ही बैठने का इरादा है क्या, बाहर नहीं चलना, चलो नीचे चलते हैं। तो कहती है कि सीरत मना करती है, नॉट करती है अपना सर। तो निका कहती है क्या हो गया है, क्यों नहीं जाना है, क्या बात है? तो सीरत कुछ नहीं बोलती है, वो फिर से लेट के और ब्लैंकेट डाल के लेट जाती है। तो अनिका जब ये देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है। तो वो जो है फटाफट उसका ब्लैंकेट खींचती है, कहती है सीरत क्या बात है, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है? तो सीरत कोई जवाब नहीं देती और वो मुंह अपोजिट साइड टर्न करके लेट जाती है।
तो अनिका कहती है क्या हो गया है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो सीरत की तरफ जाके उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है इधर देखो और बताओ क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो। हाँ, सो के उठने के बाद कोई दौरा पड़ गया तुम्हें। तो सीरत की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो उसको जोर से हक कर लेती है। तो अनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्यों रो रही है, क्या परेशानी है। तो वो जो है सीरत को थोड़ा सा अपने से अलग करती है और कहती है बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है दिमाग में। हाँ, तो सीरत उसके फ़ोन की तरफ इशारा करती है। तो अनिका अपना फ़ोन देखती है, कहती है फ़ोन, किसी को फ़ोन करना है, बात करनी है किसी से। हाँ, तो सीरत उसे अपनी बात नहीं समझा पा रही होती, तो वो फिर उस बात को लेट गो करने लगती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती है ट्राई तो करो, क्या पता मैं समझ जाऊँ। तो सीरत उसे नोट पैड और पेन की तरफ इशारा करती है। तो अनिका कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँगी इस बात को कि तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए नोट पैड की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहती हो यार। तो वो थोड़ा गुस्से में बोलती है, तो सीरत ऐसे मायूस हो जाती है बिल्कुल। तो फिर अनिका उसको सॉरी बोलती है, कहती है सॉरी बेबी सॉरी, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, बट नोट पैड की क्या ज़रूरत है, तुम ट्राई तो करो, आई अंडरस्टैंड यार। तो सीरत फिर सोचने लगती है कि मतलब उसे कैसे समझाए अपनी बात। तो वो उसका फ़ोन लेती है और कुछ इशारों में बोलती है, लेकिन अनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या कहना चाहती है। फिर वो अपना कार्ड निकालती है, सीरत अपने पर्स में से, उसका पर्स साइड टेबल पे पड़ा होता है, और वो कार्ड निकालती है और उस पे इशारा करती है और फिर फ़ोन की तरफ इशारा करती है। तो अनिका फिर समझती है कि ये क्या कहना चाह रही है। तो अनिका फटाक से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और तुम तब सो नहीं रही थी ना जब मैं तुम्हारे पास आई थी। हाँ, नाटक कर रही थी सोने का। तो सीरत उसे इशारों में बोलती है कि बात मत घुमाओ, वो बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। तो अनिका बोलती है बेबी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से नहीं जाने वाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन की बात है, ठीक है, मैंने अंकल को बता दिया है, वो मैनेज कर लेंगे। तो सीरत अपने सर पे ऐसे हाथ मारती है और उससे कहती है क्यों बताया अंकल को, क्या ज़रूरत थी, मतलब वो इशारे में उसको ऐसे बोल रही होती है। तो अनिका कहती है देखो मैं जानती नहीं थी, ठीक है, ना मैं इस प्रोफेशन के बारे में कुछ जानती हूँ, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अंकल से बात करनी ज़रूरी थी, और अंकल की हेल्प ले भी लोगी तो दिक्कत क्या है यार, तुम्हारे फादर ही है ना। हाँ, तो सीरत चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है, वो साइड में फेस कर लेती है अपना। तो अनिका उसका फेस अपनी तरफ करती है, कहती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, मतलब मैं कार्टून लगती हूँ तुम्हें, या मेरे फेस पे कुछ ऐसा है जो मेरा फेस देखने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। हाँ, बार बार अपना मुंह घुमा लेती हो तुम, क्या मुंह फेरने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा मुझसे। तो सीरत उसे गुस्से से देखती है। तो अनिका बोलती है बेबी आई नो तुम्हें किसी से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता है, बट तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो सीरत कुछ नहीं बोल रही होती, वो परेशान होती है बस। तो अनिका बोलती है ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि तुमने अपना बिजनेस पापा की हेल्प से सेट किया है, यही ना, और अब फिर हेल्प। तो बेबी क्या हो गया, देखो बिजनेस सेट किया है, तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, जो भी पैसा आएगा वो तुम उनको लौटा देना, है ना, और इस बार हेल्प कर देंगे तो माँ बाप भी तो बच्चों की हेल्प करते हैं ना, कोई तीसरा थोड़ी आएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो इस बात को। और माँ बाप से हेल्प नहीं लोगी तो किससे लोगी यार।
कल को तो हम दोनों साथ रहेंगे, हमारी शादी हो जाएगी हम दोनों की, देन जो है कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे भी हेल्प नहीं लोगी, मुझे भी नहीं बताओगी, फिर तो यही यही है ना। फिर ठीक है भाई, जब यही सोचती हो तो आगे कोई बात ही नहीं है ना। फिर तो शादी के बाद भी यही सोचते रहेंगे हम दोनों। तो सीरत उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है शादी का नाम सुन के, बहुत प्यार से उसको देखती है और स्माइल कर रही होती है। तो निका बोलती है, क्या क्या स्माइल क्या कर रही हो तुम? हाँ, मुझे पता है तुम हमारी शादी के बाद भी ना तुम फिर कुछ ऐसे ही सोचोगी, तुम यही कहोगी कि नहीं उसको क्यों हेल्प लेनी है, मतलब फिर तो तुम्हारी वाइफ बनने का मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं जब तुम्हारे प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर सकती, तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर पाऊँगी, तो तुम्हारी वाइफ बनने का क्या फ़ायदा मुझे, है ना। तो सीरत मुस्कुरा रही होती है बेइंतहा, मतलब उसके चेहरे से हंसी नहीं, मतलब स्माइल ही नहीं जा रही होती, और अनिका अपनी धुन में बोले जा रही होती है। उसको ज़रा सा इल्म इल्म ही नहीं होता कि वो क्या बोल रही है। तो कहती है, अनिका बोलती है, अरे इतनी स्माइल क्यों आ रही है तुम्हें, ये तो बता दो मुझे। हाँ, ऐसा क्या, मैंने कोई जोक क्रैक किया है? हाँ भाई, अब तो मुझे पता चल गया, मतलब कल को हमारी शादी हो जाएगी और मे भी शायद हमारी फर्स्ट नाइट पे, तब भी तुम मेरी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी ना, मुझे तो तुम कुछ करने ही नहीं दोगी। वाओ। तो सीरत उसको ज़ोर से हक कर लेती है और अनिका उसको ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती है हल्का सा, कहती है, क्या है, क्यों क्यों मुझे हक कर रही हो तुम? तुम्हें हेल्प नहीं लेनी, माँ बाप से हेल्प नहीं लेनी, कल को हम मुझसे भी नहीं लेनी होगी, तो भाई कैंसिल प्लान, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी नहीं, हमारी फर्स्ट नाइट भी नहीं बनेगी। तो जब वो ऐसा बोलती है तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसे इशारों में बोलती है कि, मतलब उसे इशारों में कहती है कि अरे मतलब समझो तुम क्या कह रही हो। तो उसकी इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा स्माइल उसके फेस पे देख के अनिका फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कहा है जो ये इतनी स्माइल कर रही है। फिर उसे अपने वर्ड्स पे ध्यान आता है और वो बिल्कुल शर्मा जाती है, मतलब इतना शर्माती है, इतना ब्लश कर रही होती है कि बस मैं बयान नहीं कर सकती कि अनिका उस समय कितना ब्लश कर रही होती है। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। तो अनिका बहुत ज़्यादा ब्लश करती है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, तो वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो सीरत उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ बिठा लेती है, कहती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती है और उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखती है और उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। तो अनिका उसे रोक देती है, कहती है, क्या, हाँ क्या क्या, दूर रहो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। और वो सब, तो अनिका सीरत स्माइल कर रही होती है, वो फाइनली नोट पैड उठा लेती है। तो जो है अनिका नोट पैड छीनने लगती है, तो सीरत उसे इशारा करती है कि 2 मिनट रुक जाओ। तो वो नोट पैड पे कुछ लिखती है और फिर सीरत की तरफ, वो अनिका की तरफ उस नोट पैड को बढ़ा देती है। तो नोट पैड उसकी तरफ करती है, तो अनिका वो नोट पैड देखती है, तो सीरत उसे इशारा करती है कि बोल के पढ़ो ज़ोर से। तो अनिका जो उसे रीड करती है तो वो फिर से शर्माती है और उसे पढ़ती है, कहती है कि इंतज़ार था मुझे इस दिन का कब से, इंतज़ार था मुझे इस दिन का कब से, जब तुम मेरा हमसफ़र बनने की ख्वाहिश मुझसे जताओगी। यकीन करो मेरी मोहब्बत पे और मुझ पे, यकीन करो मेरी मोहब्बत पे और मुझ पे, तुम ही वो शख्स हो जो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाओगी, तुम ही वो शख्स हो जो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाओगी। तो अनिका जो ये बोल के पढ़ रही होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तो सीरत उससे फिर से नोट पैड छीन लेती है और उस पर लिखती है और फिर उसको वापस देती है। तो अनिका जब वो पढ़ती है तो वो जो है सीरत की तरफ देखती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। तो सीरत उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है, बोलो पढ़ो। तो अनिका उसे कहती है, उस पर लिखा होता है कि सुहाग रात के लिए तुमने
कौन सा डेस्टिनेशन चुना है? हाँ, तो अनिका बहुत शर्माती है और कहती है वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब फर्स्ट नाइट की डेस्टिनेशन पूछी जा रही है, लेकिन हमारी शादी कहाँ होगी वो डेस्टिनेशन का ख्याल ही नहीं आ रहा तुमको। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब क्या करूं मैं तुम्हारा, मतलब अपने काम की चीज़ याद है बस। हाँ, तो सिर्फ स्माइल करने लगती है और वो अनिका को अपनी तरफ ऐसे खींचती है और अपना हाथ ऐसे उसके फेस पे से ले जाके धीरे धीरे नीचे की तरफ ला रही होती है। तो अनिका वहाँ से खड़ी हो जाती है, कहती है क्या है। एक तो मुझे ना पता नहीं क्यों तुमसे इतनी ज़्यादा शर्म आती है, ठीक है। जब तुम इस मूड में आती हो ना, तो मेरी ना पता नहीं मुझे क्या ही हो जाता है, मेरे मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ यार। और वो ना वो सब मैं फ्लो फ्लो में भूल गई, ठीक है। और परेशान मत करो अब तुम मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो सीरत स्माइल करने लगती है और अनिका अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है, बाहर आती है। अब दीवार के सहारे सपोर्ट लेके खड़ी हो जाती है और कहती है यार ये मैं क्या बोल गई, सीरियसली। मतलब मैंने उसको इस तरीके से शादी के लिए बोल दिया। ओह यार, यार ये मैंने क्या किया। ऐसे मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होती है, उसे शर्म भी आ रही होती है। वो कहती है यार अब मैं कैसे फेस करूँगी, जब जब उसके सामने जाऊँगी तब तब वो मुझे टीज करेंगी। अरे यार, और वो देखो कितनी बेशर्मी से फर्स्ट नाइट की डेस्टिनेशन पूछ रही थी। वाह। फिर वो कहती यार सीरियसली जब हमारी शादी होगी और हम हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे, ऑफिशियली मैं उसकी वाइफ और वो मेरी वाइफ, और सिर्फ मेरा हक, मतलब कि लाइसेंस मिल जाएगा ना मुझे कि ये सिर्फ मेरी है, उसको कोई नहीं देख सकता फिर। ओहो यार, बट मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ यार। ये तो उन्हें मुझे प्रपोज करना था ना, ये तो मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि वो जब प्रपोज करेंगे तब मैं कहूँगी, थोड़ा उन्हें परेशान करूँगी, सताऊँगी। ये मैंने क्या कर दिया यार। तो ऐसे जो है बोल रही होती है, फिर सडन वहाँ सीरत की अम्मी आ जाती हैं और वो अनिका की तरफ देखती हैं। तो अनिका अपने आप को संभालती है और एकदम सीरियस होकर खड़ी हो जाती है। तो जो है उसकी अम्मी कहती है तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या स्माइल कर रही हो? हाँ, अपनी दुनिया में खोई रहती हो। याद भी है उसके ड्रेसिंग का टाइम हो रहा है और डिनर का भी, और सोना नहीं है उसे, टाइमली सुलाना भी है ना, उसका ख्याल रखने आई हो ना तुम यहाँ पे। तो अनिका को एकदम से याद आता है, तो वो रूम में जाती है तो पीछे से उसकी अम्मी भी पहुँचती हैं। तो जो है जैसे ही अनिका उसके ड्रेसिंग करने के लिए सामान उठाती है तो उसकी अम्मी कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, ठीक है। तो अनिका बोलती है कि आंटी आप कर नहीं पाएंगी, ये बहुत ज़्यादा घाव है, देख नहीं पाएंगी आप। तो उसकी अम्मी बोलती हैं कि अच्छा मेरी बेटी है, उसके घाव मैं नहीं देख सकती हूँ, तुम मुझे सिखाओगी? हाँ, अगर तुमने भरोसा जताया होता ना तो आज इसकी हालत ही नहीं होती। तो सीरत जब ये सुनती है तो वो अनिका की तरफ देखती है कि मतलब अम्मी को सब पता है। तो उसकी अम्मी सीरत की तरफ देखती हैं, फिर अनिका की तरफ देखती हैं, तो सीरत को कहती हैं हाँ मुझे सब पता है, ठीक है। तुम जो उससे पूछना चाह रही हो ना वो मैं बता देती हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, और मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि अनिका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम पे भरोसा नहीं करती है। समझ में आया? तो सीरत अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है और जो है अनिका को अपने पास बुलाती है। अनिका वहाँ जाती है तो इशारों में अनिका से कुछ कहती है कि मॉम को बोलो। तो उसकी अम्मी तो नहीं समझ रही होती, लेकिन अनिका समझ जाती है। तो अनिका बोलती है आंटी सीरत ये कह रही है कि हम दोनों ही उसकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर हम दोनों ही आपस में इस तरह करेंगे तो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
तो ऐसे ही 2-4 बातें सीरत अनिका को कहती है और अनिका उसकी मॉम को बोलती है। तो उसकी मॉम जब ये देखते हैं कि अनिका पूरी तरह सीरत को समझती है, उसकी हर एक बात, वो माँ होके उसकी बात नहीं समझ पा रही और अनिका समझ रही है, तो उनके दिल में कुछ ना कुछ एक फीलिंग आती है अनिका के लिए कि भी शायद मैं गलत हूँ। लेकिन फिर से वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर देती हैं, कहती हैं नहीं, मैं इतनी सी बात पे अपना डिसीजन नहीं बदल सकती। वो अपने मन में इस तरह बोलती हैं और सीरत को कहती हैं ठीक है, जो भी है वो बात की बात है, अभी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? चलो इधर आओ, ड्रेसिंग करते हैं तुम्हारी। तो ऐसे बोल के उसकी अम्मी सीरत के शर्ट को ओपन करती हैं और साइड में करती हैं और उसके जो भी मतलब उस पे बैंडेज वगैरह होती है उसको रिमूव करने लगती हैं। तो सीरत को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। अनिका जब ये देखती है तो वो सीरत का हाथ पकड़ लेती है कि उसको ज़्यादा पेन ना हो, लेकिन घाव बहुत ज़्यादा गहरा होता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो जैसे ही उसकी अम्मी की नज़र घाव पे पड़ती है, वो एकदम से चिल्ला पड़ती हैं और उनके हाथ से सारा मतलब दवाई वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह जो भी होती है वो सब गिर जाती है। और वो अपना फेस एकदम से टर्न कर लेती हैं, कहती है इतना घाव, मतलब यार। और वो बिल्कुल भी उसकी तरफ देख नहीं पा रही होती। तो अनिका उसकी अम्मी को संभालती है और कहती है आंटी आप ना टेंशन मत लो, मैं कर लूँगी। तो उसकी अम्मी अनिका की तरफ देखती हैं, कहती हैं तुम देख पाओगी? तुम भी नहीं देख पाओगी, तुम कैसे करोगी? नहीं देख पाओगी। तो अनिका बोलती हैं आप मुझ पे भरोसा तो कीजिए, एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मैं आपको दिखा दूँगी कि मुझे ना, मैं इसके हर दर्द को, हर ज़ख्म को अपना बना लूँगी। मैंने जो गलतियाँ की हैं ना आंटी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसकी लाइफ में मेरी वजह से कभी आंसू नहीं आएंगे, और जिसकी वजह से आएंगे ना, मैं उसे इसकी लाइफ में रहने नहीं दूँगी, आप याद रखना। तो ऐसे बोलती है उसकी मॉम को, और जो है उसकी मॉम फिर अनिका की तरफ देखती हैं और उसे हग करने जा रही होती हैं, लेकिन फिर वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेती हैं, उसे हग नहीं करती हैं और पीछे की तरफ हो जाती हैं। इधर जब अनिका पलटती है तो देखती है कि सीरत अपने आप ही मतलब कोशिश कर रही होती है ड्रेसिंग करने की। तो जब वो देखती है तो सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है पागल हो गई हो तुम? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? क्यों तुम हमेशा जो है ये वॉरियर बनने की कोशिश करती रहती हो? हाँ, तुम्हें ना चपेट पड़नी चाहिए, तुम्हारे गालों पे ना रोज़ सुबह शाम 2-2 थप्पड़ लगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है और फिर अपनी मॉम की तरफ इशारा करती है कि जैसे मतलब वो नहीं देख पाई, तुम भी नहीं देख पाओगी, मैं कर लूँगी, छोड़ दो तुम। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है और साइड कर देती है और बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखती है। वो कहती है तुम मुझ पे भरोसा करो, कोई भी जख्म, कुछ भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि मैं उसे देख ना पाऊँ। तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारे बदन पे, तुम्हारे कहीं भी कोई भी चीज़ है ना, वो मेरा अपना है, मैं उसे बहुत प्यार से हैंडल करूँगी। समझ में आया तुम्हें? तो अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दो तुम। ये ज़ख्म जो है ना, ये मेरे लिए ज़ख्म नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी पे है। समझ में आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा? तुम्हारी बॉडी पे है ये, और मैं इसे देख नहीं पाऊंगी? कैसी बात कर रही हो तुम? तो वो ऐसा बोल के और फिर बैंडेज उठाती है, थोड़ा सा डेटॉल वगैरह उस पर रखती है और उसके पहले ज़ख्म को साफ़ करती है। तो एकदम से सीरत ऐसे मुट्ठी बांध लेती है अपनी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और इधर आंटी बहुत प्यार से देख रही होती हैं अनिका को ये सब करते हुए,
और उनके दिल से जो भी नफ़रत होती है अनिका के लिए वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। और वो देखते हैं कि सीरत को बहुत पेन हो रहा होता है। फिर वो सोचते हैं, देखते हैं अब अनिका क्या करती है। तो अनिका जो है जब सीरत की तरफ देखती है तो कहती है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो अपनी। तो सीरत अपनी आंखें खोलती है और अनिका बोलती है, मेरी आंखों में देखो बस, ठीक है, और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में देखो। सीरत उसकी आंखों में देखने लगती है और अनिका उसकी आंखों में देखते हुए उसके ज़ख्म को साफ करती है। और सीरत उसकी आंखों में इतना खो जाती है कि वो अपने दर्द को भूल चुकी होती है बिल्कुल। और अनिका उसे आंख मारती है तो सीरत स्माइल करने लगती है। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखती है तो उसकी मॉम फिर ये सीन जब देखती हैं तो वो चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती हैं। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है और उसके सिर पे मारती है। तो अनिका कहती है कि क्या है, क्यों मार रही हो। तो वो फिर ऐसे पीछे की तरफ इशारा करती है। तो अनिका पीछे मुड़ के देखती है कि आंटी जा रही होती हैं। तो अनिका एकदम से मतलब उसको होश आता है कि अरे आंटी तो पीछे ही खड़ी थी और मैं क्या कर रही थी, आंख मार रही थी। तो वो कहती है ओ यार। तो सीरत हंसने लगती है, कहती है इशारों में, कहती है तुम ना, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे वो बोलती है। तो अनिका फटाफट उठती है जब आंटी रूम से बाहर चली जाती हैं। तो फटाफट उठती है, गेट की तरफ जाती है। तो आंटी मुड़ती हैं और अनिका का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं आई एम सॉरी, मैंने उस दिन जो भी कहा था उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन शायद तुम समझ सकती हो कि मैं एक माँ हूँ और सीरत की तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ गई हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार सीरत को कोई नहीं कर सकता। मैं देख चुकी हूँ जो चीज़ें मैं नहीं देख पाई, जो चीज़ मैं उसके लिए नहीं कर पाई वो तुमने कर ली। मुझे माफ़ कर देना अनिका। तो अनिका आंटी को हक कर लेती है और कहती है आंटी प्लीज़, आप माफ़ी मांग के मुझसे शर्मिंदा कर रही हैं, प्लीज़ आप ये मत कीजिए। तो आंटी भी उसे हक कर लेती हैं और कहती हैं सीरत तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ सकता, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, ठीक है। ध्यान रखो अपना भी और उसका भी। और हाँ, थोड़ा ये भी ध्यान रखा करो कि आसपास कोई है या नहीं है। हाँ, तो ऐसे अनिका बिल्कुल शर्मा जाती है और सर नीचे कर लेती हैं। तो आंटी उसका फेस अपनी तरफ करती हैं और उसके माथे पे किस करती हैं और कहती हैं डोर लॉक कर लो, ओके। तो अनिका तो शर्म से एकदम पानी पानी हो जाती है और फिर वो आती है अंदर, डोर लॉक करती है और सीरत के पास जाती है। सीरत स्माइल कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो अनिका आती है, कहती है तुम जब मुझे इस तरह देखते हो तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, रुको तुम। ऐसे बोल के वो सीरत के बहुत करीब जाती है। तो सीरत थोड़ा सा पीछे होने लगती है तो अनिका उसे पकड़ती है और कहती है कहाँ पीछे, पीछे कहाँ जा रही हो तुम, हाँ रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो जो है ऐसा कह के वो उसके बहुत करीब होती है और फिर उसके इतना करीब जा रही होती है तो सीरत की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है बुरी तरीके से। तो अनिका स्माइल करती है, कहती है बस मेरे इतने करीब आने पे तुम्हारी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, देखो अपने दिल की धड़कनें महसूस करना ज़रा, तुम कितनी तेज आवाज़ें आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है किसी ने मार ही दिया हो तुम्हें। तो अनिका ऐसे स्माइल कर, सीरत ऐसे स्माइल करती है और अपना फेस टर्न कर लेती है। तो अनिका उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है और उसके लिप पे किस करने लगती है। तो इनका एक क्यूट मोमेंट वहाँ पे स्टार्ट होने लगता है।
अब आगे क्या होगा, ये क्यूट मोमेंट जारी रहेगा या इन्हें कोई और डिस्टर्ब करने आ जाता है, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।